नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के ऊपर। ट्राइडेंट के स्टॉक में 25% की गिरावट हो चुकी है। दोस्तों क्या और गिरेगा ट्राइडेंट का स्टॉक, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि मार्केट की कंडीशन खराब चल रही है। रिटेल इन्वेस्टर फंस चुका है क्या, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और क्या ट्राइडेंट का स्टॉक क्रैश होने वाला है, क्योंकि मार्केट की हलचल क्या कहती है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टॉक के प्राइस की, तो यहाँ पर स्टॉक का प्राइस 44.65 चला। ये 3 दिसंबर का दिन है और इस प्राइस को मैं बता रहा हूँ, ये फ्राइडे की बात है। यहाँ पर अभी भी 6 महीने का गेन अभी भी बचा हुआ है। 165.77% का गेन अभी भी बचा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए जो गिरावट मिली है वो एक अपॉर्चुनिटी ही है, लेकिन अगर मार्केट की कंडीशन को देखें तो एक अपॉर्चुनिटी फिर नहीं लगती, एक डर का माहौल लगता है जब मार्केट को देखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो है ओमिक्रॉन वायरस जो है वो फैला रहा है अपने पैर। और आज तो खबरें आप देख ही रहे होंगे कि भारत के अंदर किस तरीके से यहाँ पर जो है केसेस बन रहे हैं, किस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग तो गायब ही हो गए हैं अपना गलत पता देकर। तो उनसे जो है वो एक प्रॉब्लम है, पूरे इंडिया में डर का माहौल अभी बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर फैलता है, देखिए WHO ने कहा है कि ये थोड़ा सा लेस यहाँ पर जो है रहेगा, मतलब ये ज़्यादा घातक नहीं है, लेकिन जो केसेस हैं वो हाईली यहाँ पर जो है फैला सकता है। तो इसीलिए एक डर का माहौल है। और देखिए अभी ये WHO ने पूरा पक्का ये कहा भी नहीं है कि कितना ज़्यादा खतरनाक है, क्या है, ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ पर जो है माइल्ड रहा, मॉडरेट रहा, एकदम यहाँ पर जो है लो रहा, ये वायरस लो रहा, तो मार्केट दोबारा रॉकेट होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर मार्केट भी डाउन आता है तो उसके साथ जो है आपका शेयर प्राइस भी डाउन आ सकता है, जो कि यहाँ पर जो हमें लग रहा है कि वापस इस तरीके से गया था, फिर यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट, फिर यहाँ से और ऐसा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर यहाँ पर जो कंसर्न बनता है और मार्केट डाउन जाता है तो फिर आपके शेयर को भी डाउन साइड देखनी होगी, लेकिन ये अभी पक्का भी नहीं है। अब देखिए 59.90 का जो हाई है इस स्टॉक ने लगाया था, मोटा मोटा यहाँ पर जो है 60 रुपये अगर मान लें तो 60 रुपये से अब आपका प्राइस आ चुका है 44.65। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड दिखा दी है। यहाँ पर आराम से आपका 25% के आसपास का जो गेन है वो ख़राब हो चुके हैं। ऊपरी स्तरों से 25% की गिरावट हमको दिख गई है। 25% का ये यूँ समझिए कि स्टॉक में डिस्काउंट चला है। अगर आपको ट्राइडेंट इतना पसंद ही था, जो कि लोगों को बहुत पसंद है, तो अब इतनी 25% की गिरावट हो चुकी है, तो अब क्यों नहीं खरीद सकते। तो ये सवाल आपके लिए ही है। यहाँ पर खरीदना चाहें, जो आप 60 रुपये खरीद रहे थे वो अब 44 रुपये मिल रही है, इससे अच्छी और क्या बात होगी। अगर और डाउन जाता है तो ये कि अपॉर्चुनिटी ही होगी, क्योंकि कंपनी में कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि यहाँ पर बिजनेस पर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, इसीलिए लोगों को डर भी है। तो इस चीज़ से आप रूबरू हैं और जानते ही हैं कि किस तरीके से सिनेरियो चल रहा है, कैसे आपको डील करनी है, ये आपको पता लग ही चुका होगा। तो अगर नीचे और मिलता है तो यहाँ पर खरीदने की जगह जो है वो बनती है। अब कुछ हद तक बात करी जाए तो यहाँ पर देखिए NSE पर मैं आपको बताता हूँ। NSE पर देखिए 1,80,000 की क्वांटिटी अभी भी लोअर सर्किट पर पेंडिंग है, यानी बिकने के लिए शेयर अभी भी सिस्टम में डले हुए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है गिरे हम, लेकिन अब गिरे या नहीं गिरे ये अभी कहना तय नहीं है। ये मंडे के यानी कल का दिन बताया कि हम नीचे क्लोजिंग देते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से गिरावट पूरी हो चुकी है। अब यहाँ से गिरावट और ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं आए क्योंकि टेक्निकल भी यही कहते हैं। तो अभी भी पेंडिंग लगी और डिलीवरी देखिए आप 99.52% की डिलीवरी परसेंटेज है। तो 49 यानी 60 लाख करोड़ की 60 लाख शेयर्स ट्रेड हुए फ्राइडे के दिन, और उतने ही शेयर्स यहाँ पर जो है क्वांटिटी पूरी की पूरी यहाँ पर जो है थोड़ा सा नीचे, लेकिन पूरे के आसपास यहाँ पर जो है आपकी क्वांटिटी डिलीवरेबल क्वांटिटी में जा चुकी है। लोग खरीद कर जा रहे हैं शेयर, इससे अच्छी बात और क्या होगी। अब आपके इंडिकेटर की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है RSI। RSI क्या कह रहा है, आपका स्टॉक आ चुका है न्यूट्रल पर। 49.59 का यहाँ पर जो है RSI की वैल्यू चल रही है, और ये RSI की वैल्यू जब हम गिरे तो 90 के पास थी। तो 90 पर जब हम पहुंचे तब हमने डाउन साइड देखी, क्योंकि स्टॉक हो चुका था ओवरबाउट हो चुका था स्टॉक,
और वहाँ से हमने गिरावट देखी, करेक्ट हुआ स्टॉक और अब देखिए RSI 49.59 पे। लेकिन ध्यान रखिएगा सारे इंडिकेटर यही बोल रहे हैं कि न्यूट्रल, CCI न्यूट्रल, विलियम न्यूट्रल, मनी फ्लो इंडेक्स न्यूट्रल, लेकिन अभी हम न्यूट्रल में हैं और हो सकता है अगर हम और गिरे तो फिर हम ओवर सोल्ड जोन में पहुंच जाएं, तब तो और भी सही रहेगा किसी स्टॉक को खरीदने के लिए कि जब वो ओवर सोल्ड में जोन में पहुंच गया हो। तो एक राइट टाइम अगर अभी कहें तो हाँ, एक राइट टाइम बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम गिरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 रुपए की डाउनसाइड देखनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से 4 से 5 रुपए के से ज़्यादा और गिरे। और मेरे को लगता है कि मंडे से जो है वो अगर सब कुछ ठीक रहा तो मंडे से कंडीशन जो है वो बदलती हुई नज़र आएगी पूरे मार्केट की हो ना हो, शेयर की शायद यहाँ पे जो है पूरी कंडीशन यहाँ पर जो है चेंज होती हुई नज़र आएगी। शायद हमको जो नीचे जाता हुआ जो दिख रहा है वो अब ऊपर जाता हुआ दिखे। तो गिरावट पूरी हो चुकी है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 रुपए और गिरने की संभावना है। अब दोस्तों मंडे को क्यों लग रहा है कि मंडे को जब खुलेगा मार्केट तो फिर शायद ये ऊपर चलने, देखिए ये जो प्राइस है ये है 43.25 और हम इसकी जो मैंने ये ब्लू लाइन खींची है इसको ज़रा देखिए, यहाँ पर टकराने वाले हैं। यानी कि पहले यहाँ पर जो है कंसोलिडेट चला, फिर यहाँ से एक तेज़ी हमको बाउंस दिखाई दिया और उसके बाद तो भैया रॉकेट। सेम टू सेम अगर हम 43.25 पर आते हैं तो शायद यहाँ से जो है हमको वापस बाउंस देखने को मिले और हम ऊपर की ओर निकलें। तो ऊपर की ओर यहाँ पर जो है अब दोबारा शायद यहाँ पर जो है स्टार्ट हो जाए, लेकिन अगर इसे भी तोड़ते हैं तो भैया नीचे और जा सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि RSI आपको 23 रह जाए तब जाकर यहाँ पे जो है एक उछाल आपको देखने को मिले, लेकिन अभी ये पूरी तरह से तय नहीं है। तय तब होगा जब मंडे के दिन हम देखें क्लोजिंग किस हिसाब से होती है। अब कंपनी का यहाँ पर जो है स्टॉक का प्राइस गिरकर कंपनी का मार्केट कैप 23,753 करोड़ का रह गया है और पी रेशियो अब रह चुका है 36.12 पर। इंडस्ट्री पी 14.34 है। डिफरेंस देखेंगे तो ज़्यादा ही नज़र आएगा, लेकिन आप डिफरेंस यहाँ पर जो है ना देखें ज़्यादा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टॉक जो है वो डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड क्या होती है, उसमें एक कंपनी जो है जो लिस्टेड होती है उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां होना, अलग अलग काम का होना। तो आप जानते हैं कि जो ट्राइडेंट है उसमें जो है आपको बहुत कम से कम 5 काम जो है वो ट्राइडेंट के अंदर जो है वो मिल जाते हैं। तो 5 काम जो है 5 काम कंपनी करती है, 5 कंपनियां सब्सिडरी कंपनी है वो जुड़कर एक ट्राइडेंट ग्रुप को बनाती है। और ट्राइडेंट ग्रुप का जो स्टॉक का प्राइस जो है वो आपके सामने लिस्ट है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि हम जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहे थे और काफ़ी हद तक बहुत तेज़ी से ऊपर चले गए, जो कि बहुत ज़्यादा भी हो गया था। लेकिन अब हम जो डाउनसाइड दिखा रहे हैं शायद यहाँ पर जो है अब स्टॉक कंसोलिडेशन के मोड में आ जाए, कंसोलिडेशन के मोड में आ जाए और स्टॉक जो है अब स्थिर चले कुछ इस तरीके से, ना कि कुछ इस तरीके से, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा ये ज़्यादा बेहतर है अब, क्योंकि अब Q3 का रिज़ल्ट आएगा, अच्छे आएंगे तो ऑटोमेटिक ये फिर ऐसे ऐसे चलेगा। और अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो फिर इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, ये डर ही पैदा करता है और कुछ नहीं, और ऐसे ही डाउनसाइड फिर आने लगती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। यहां पर जिसको भी जो 60 रुपए पे खरीदने चाह रहे थे उनके लिए तो भैया 44 रुपए पर मिल रहा है, इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अभी भी मैं जानता हूं कि अगर इसके Q3 Q4 को देख लिया जाए और अच्छे रिजल्ट आते हैं तो ये 100 रुपीज़ भी अचीव कर सकता है, लेकिन हम जरूर से ज़्यादा तेज भाग रहे थे, ध्यान रखिएगा। तो नीचे मिल रहा है और थोड़ा नीचे मिले तो और भी ज़्यादा बेहतर है, और जिसको पसंद है ट्राइडेंट वो भैया यहाँ पर जो है ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर 4 से 5 रुपए और नीचे मिलता है तो भैया बिल्कुल आपके लिए ये शेयर बना है। और जो नई पोजीशन बनाना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं कि ट्राइडेंट ग्रुप में शेयर लिए जाएँ, स्टॉक के शेयर ले लिए जाएँ, तो आपके लिए भैया बहुत ही बेहतर है। तो आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।